सर्वप्रथम मैं इस मानपुर ग्राम के सभी देवी देवताओं को सेवा जोहार करता हूँ। साथ ही सभी मंचासीन एवं मेरे उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति सभी को मेरा सेवा जोहार। आज मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। जो हमारे साले साहब हैं श्री ध्रुवे जी, इन्होंने आग्रह किया कि वहाँ ऐसा कार्यक्रम है तो मैं जा रहा हूँ, चलिए साथ में। मेरी भारी इच्छा हुई कि ऐसे कार्यक्रम देखने में बड़ा आनंद आएगा और यह मेरा सौभाग्य है कि वहाँ मैं उपस्थित हूँ। इसी दौरान आज यहाँ मैं उपस्थित हूँ। वैसे मेरा नाम हीरा सिंह मरकाम है। मरकाम दादा के साथ हमारी सरगुजा और बिलासपुर में बहुत रहना हुआ। 14 साल मैंने उनके क्षेत्र में रहा और उनके साथ में भी रहा। बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते थे, हीरा सिंह मरकाम तो कौन है हीरा सिंह मरकाम। तो मैं नाम का हीरा सिंह मरकाम हूँ, वो काम के हीरा सिंह मरकाम थे। उसके साथ दादा शब्द जुड़ा हुआ था, उनके साथ दादा शब्द जुड़ा था, मेरे साथ नहीं। सिर्फ हीरा सिंह मरकाम हूँ। आपके मंडला जिला में मैं एक डिप्टी कलेक्टर के पद में पदस्थ था और 2014 में यहीं कलेक्टर आपके लोकेश जाटव के समय रिटायर हुआ, आपके मंडला से ही। मैं समय को देखते हुए और बहुत सारे वक्ताएं हैं, इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष अपने वाणी को रखना चाहूँगा। ये जो आदिवासी समाज और आदिवासी सम्मेलन को मैं 1970-71 से लगभग देखते आ रहा हूँ। 1970-71 से लेकर के आज 2023 लगभग 50 सालों में आज इतना स्टैंड हो पाया है। आज जो स्टैंड हुआ है, इस बीच में लगभग 50-60 साल में आज इस पोजीशन में आए हैं हम कि आज सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें इतने बैठे। ये सब के पीछे मेरे समझ से सर्वप्रथम है शिक्षा। जैसा कि अभी बरते जी डॉक्टर साहब ने बोला, शिक्षा ही ऐसे है जो हमको आगे की ओर ले जा सकता है। और उस शिक्षा के साथ ही सबसे बड़ी है आपसी तालमेल। और इन गुटबाजों से बहकावों से ना आकर के हम जो है अपने संगठन को कैसे मजबूत करते हैं। मैंने देखा सन 70-71 से लेकर के कितने बार ये संगठन स्टैंड हुआ, मजबूत हुआ, अच्छे रफ्तार पकड़ा और आगे चल के धीरे से कई भागों में विभक्त हो गया। सब फिर अपना अपना अलग अलग पार्टी बनाने लगे, अलग अलग संघ बनाने लगे। तो ऐसी स्थिति में ये स्टैंड कैसे हो पाएगा? यही क्रम चलता रहेगा क्या? कब तक चलता रहेगा? इस पर अपने को थोड़ा सा विचार करना है। यही मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसकी जो है कड़ी बढ़ती जाए, लेकिन कड़ी टूटे ना, तब आगे जाकर अपन स्टैंड हो पाएंगे। अन्यथा ये क्रम 50 साल से मैं देख रहा हूँ, बस यहीं के यहीं है। उतनी आज तरक्की जितना करना चाहिए 50 साल के दौरान, उतनी तरक्की मेरे नज़र में नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जो पूरी तरह, अभी मेरी माताएं बैठी हैं, सभी माताओं को कहिए कि आप गगरी लेकर जाइए कुआं में और आधा गगरी पानी लेके आइए, तो क्या बोलेंगे? नहीं, वो छलकता है, आधा गिरेगा। और जब कहेंगे पूरी गगरी रहेगी तो नहीं चलेगी। तो इसी तरह है ये शिक्षा। अधूरी शिक्षा यहाँ वहाँ छलकता है। रोडों में कहीं आप शराब पी के भटक रहे हैं तो वहाँ गिर रहे हैं, तो अभी अधिकांश कम पढ़े लिखे लड़कों को देखे थोड़ी सी पढ़े और बस दादागिरी नेतागिरी, दारू पी के यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, न पुरखों के अपने माँ बाप के बात मान रहे हैं, न कुछ नहीं। तो उनको जब तक आप पूरी ज्ञान नहीं देंगे, पूरी शिक्षा नहीं देंगे, तो वो बच्चे ऐसे ही होंगे। इसलिए बच्चों को पूरी ज्ञान दीजिए, संपूर्ण ज्ञान
जब उन्हें मिलेगा तभी जो है वो आगे बढ़ेंगे। और अधूरी ज्ञान से कुछ नहीं होता, अधगगरी छलकत जाए तो वो ऐसे छलकते रहेंगे, इसलिए ज्ञान पूरी होना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा सभी से। दूसरी बात, अभी आपके सामने जो है एक कर्मा गीत हुआ, इससे ये कर्मा गीत हमारी धरोहर है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और इसकी बहुत कहानी, इस कर्मा की कहानी लंबी है। अभी अब उस कहानी को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, समय बहुत लगेगा। ये कर्मा किससे आधारित है, इसका निर्माण कब से कैसे हुआ, ये कर्मा कर्म, कर्म माने क्या होता है, तकदीर, तकदीर अर्थात भाग। ये कर्मा जो है तकदीर भाग से जुड़ा हुआ कर्मा त्योहार है। इसका त्योहार मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला में जो है सावन के महीना में इसका एक त्योहार मनाते हैं मुकद्दम के यहाँ, वहाँ बड़ी त्योहार होती है। तो ये कर्मा ऐसा नहीं है कि केवल एक मात्र मनोरंजन का ही साधन है, ये कर्मा के पीछे बहुत अर्थ है। इसके अर्थ को जानेंगे समझेंगे तो ये हमारी क्या है, संस्कृति, ये हमारी धरोहर है, संस्कृति है। इन संस्कृतियों को हम भूलते जा रहे हैं तो पहचान हमारी खत्म हो रही है। तो इन संस्कृतियों को अपने को जागृत रखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर संस्कृति नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हमने शिक्षा की बात की। शिक्षा क्या है? शिक्षा केवल का खा गा पढ़ लेना, किताब पढ़ लेना ही शिक्षा है? नहीं। शिक्षा जीवन भर प्राप्त करेंगे तो शिक्षा पूरी नहीं होती है। शिक्षा केवल किताब पढ़ लेना ही शिक्षा पर्याप्त शिक्षा नहीं है। जीवन भर भी आप ज्ञान हासिल करेंगे तो ज्ञान मिलता ही रहेगा। ज्ञान का भंडार कभी पूरा नहीं होता है। शिक्षा हमें केवल और केवल स्कूल में जाके किताब पढ़ेंगे वही शिक्षा है, ये मैं नहीं मानता। शिक्षा अभी यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, दोस्तों से, साथियों से, रास्ता चलते भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। अभी मैं रीवा सीधी सतना में बहुत सालों तक रहा। वहाँ के अशिक्षित कहना चाहिए, स्कूल नहीं देके अंगूठा लगाने वालों को हमें दफ्तर में आके कहते थे, साहब मेरा काम कैसे नहीं करेंगे? हम बोलते थे भाई नहीं हो पाएगा। तो कैसे नहीं हो पाएगा, हमको समझाइए। बोले नियम ऐसा है, कानून ऐसा है। इस नियम के तहत आपका काम नहीं हो पाएगा, क्या जवाब नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक हर जगह हर तरह से ज्ञान अर्जित कर लें, जिससे हमारे इस आदिवासी और विशेष करके गौणवानों को लूटने का काम बहुत किया जा रहा है। अब वो भी कैसे, चाहे फॉरेस्ट विभाग का हो, चाहे राजस्व विभाग का हो। यदि राजस्व विभाग आकर के अगर पटवारी ने कुछ भी कह दिया तो आप जो भी कहेगा वही मानने को तैयार है, वो जैसा बोल दे। फॉरेस्ट वाला जो भी आके कह देगा आप उसके बाद काट नहीं पाएंगे। क्यों? कि इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। यदि जानकारी है तो फट से कह देंगे नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो रहा है। और जब जानकारी नहीं है तो कैसे कह पाएंगे कि ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? जो भी कह रहा है सही कह रहा है, वो चाहे सच्चा कहे झूठा कहे सही है। तो इन चीज़ों को अपने को समझना है। हर विभाग के कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जानकारियाँ चाहे जहाँ से मिले वहाँ से हमको प्राप्त करना जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक आप जानकारी हासिल नहीं करेंगे, हर कोई आपको कहीं भी जो है लूट लेगा, कुछ भी गाइड कर देगा, तो वहाँ अपन फेल हो जाते हैं। यही मैं बताना चाह रहा था। इसके साथ एक औसत जानकारी में देना चाह रहा था कि आपके मंडला में महाराजपुर संगम घाट में अपन गोंडवाना आदिवासी
एक धर्मशाला का निर्माण करवाए थे। अब बहुत दिन हो गया, मैं वहाँ जा नहीं पाया हूँ। आज की स्थिति में क्या है, शायद मेरे ख्याल से करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपके यहाँ मंडला में जो अपर कलेक्टर मीना मसराम है और झालपानी का प्रेमलाल वरकड़े थे और मैं था और एक छत्तीसगढ़ के थे। ये चारों लोगों ने काफ़ी कुछ ज़मीन वहाँ खरीदे, प्रयास किए और एक जो है आदिवासी भवन के रूप में वहाँ आज की स्थिति में तैयार है, ताकि हमारे समाज के लोग जब भी मंडला किसी भी काम से जाते हैं और कारणवश वहाँ रुकने की स्थिति आती है तो कम से कम वहाँ निःशुल्क आराम से रुक सकें, ठहर सकें, इसकी वहाँ व्यवस्था है। यदि सबको जानकारी है तो ठीक है, और नहीं है जानकारी तो यही जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये है महाराजपुर में संगम घाट के पास अच्छा बड़ा भवन बना हुआ है। जब भी मंडला जाए तो जब भी रुकने की स्थिति बने तो वहाँ आप रुक सकते हैं। यहीं पर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।